हेलो गोल्ड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर दिस वीडियो। तो ट्रेडर्स, आज अपने बात करने जा रहे हैं गोल्ड के 1 आवर टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आपने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर देखा होगा कि मार्केट क्या है, इस पॉइंट से ऐसे हायर हाई हायर लो लगाती हुई एक बाइंग मोमेंट दे रही थी एंड ये अपने लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन वर्क कर रहा था। तो सबसे पहले जब आप चार्ट को ओपन करेंगे तो मेजर टाइम फ्रेम में जाकर सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना होता है एंड उसके बाद में क्या है, आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजीज या फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो अभी इसके अंदर क्या है, ये बाइंग मोमेंट देखने को मिला था एंड ये यहाँ से क्या है, अपने को सेलिंग मिल चुकी थी। ये सेलिंग क्या है, इस जोन को ब्रेक करते हुए ये सभी आपने टारगेट्स यहाँ पे अचीव करवा दिए हैं। अभी आगे एनालिसिस क्या रहने वाला है तो वो अपने इसमें आगे जानेंगे। तो जब मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया था, इस एरिया से ब्रेक करने के बाद यानी ये एक अप ट्रेंड था एंड अभी की मार्केट में क्या है, अगर ये इस ट्रेंड को पूरे को ब्रेक कर देता है तो ये डाउन ट्रेंड की ओर चेंज हो गया है। तो ये डाउन ट्रेंड की ओर जैसे ही चेंज हुआ है तो यहाँ अब आगे अगर अपने डाउन ट्रेंड की अकॉर्डिंग अगर इसमें एनालिसिस करेंगे तो उसमें सेटअप्स क्या रहने वाले हैं, कैसे उसमें एंट्री प्लान करेंगे, वो अपने इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यहां से अपनों ने ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन ड्रॉ कर लिया है। ये वाला एरिया अपने लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन है एंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन जोन कौन सा निकल के आ रहा है, वो आ रहा है कुछ ये वाला एरिया। ये वाला एरिया अपने लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन जोन निकल के आ रहा है एंड इसके अंदर साइडवेज मोमेंट अगर देखा जाए तो साइडवेज मोमेंट के अंदर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से निकल के आ रहे हैं वो अपने इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। ये अपने लिए एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है, इस एरिया को अपने यहाँ मार्क कर सकते हैं। ये वाला एरिया अपने लिए रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ गया है एंड इसका लेवल्स क्या रहने वाले हैं वो आप स्क्रीन पे देख के मार्क कर सकते हैं ताकि आपको एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये अपनी स्क्रीन पे मार्क कर लीजिएगा एंड यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल की अगर बात कर लें तो सपोर्ट लेवल कुछ निकल के आ रहा है अपने लिए ये वाला एरिया। ये एरिया अपने लिए सपोर्ट लेवल है एंड प्रीवियस मार्केट की अगर वॉल्यूम एरिया का अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे तो वॉल्यूम एरिया कौन सा निकल के आ रहा है, वो कुछ है ये वाला पॉइंट। ये वाला एरिया अपने लिए वॉल्यूम एरिया निकल के आ रहा है। ये बाइंग का वॉल्यूम एरिया है एंड सेलिंग का वॉल्यूम एरिया कौन सा निकल रहा है, वो है ये वाला पॉइंट। ये वाला सेलिंग का वॉल्यूम एरिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि अपनी एंट्री को अपने शार्प कर सकें या फिर अपने 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरली टारगेट को बुक कर लें। तो ये अपना एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। प्रीवियस मार्केट में यही यहाँ पे सेम क्या है, सपोर्ट एरिया बना हुआ था इस एरिया में एंड ब्रेक की मार्केट ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट करती हुई अपने को नजर आ रही है एंड ये क्या है, इसी 1 आवर टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन के अंदर देखने को मिल रही है एंड यहाँ से मार्केट में वापस वॉल्यूम आती है एंड ये अभी इस 15 मिनट टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस एरिया में मूवमेंट दे रही है। तो अभी आगे का एनालिसिस क्या रहने वाला है उसमें अपने देखते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे अपने बात कर लें आज की ट्रेड प्लान की तो वो रहने वाला है कुछ इस तरीके से। अगर मार्केट क्या है, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है एंड यहाँ अपने को टेस्ट देखने को मिलता है, वो टेस्टिंग अपनी हो सकती है इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन की हो या फिर इस रेजिस्टेंस जोन की हो। यहाँ से वापस अपने को ये बाइंग देखने को मिल सकता है जो कि अपने पुल बैक के साथ में या फिर इंटरनल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने कंफर्मेशंस लेंगे। एंड अगर सेलिंग की बात कर लें तो सेलिंग के चांसेस कुछ ये रहने वाला है, इसी रेजिस्टेंस एरिया से अपने को रिजेक्शन देखने को मिले एंड इस रिजेक्शन के बाद हो सकता है पुल बैक देने के बाद मार्केट डाउन की ओर आती रहे एंड ये वाला एरिया फिर से अपने लिए एक टारगेट निकल के आ जाएगा। ये एरिया अपने लिए एक सपोर्ट जोन निकल के आया हुआ है, वो अपना टारगेट बन जाएगा। एंड अगर इसके बाद के एंट्री प्लान्स की बात की जाए तो ये क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर अपने यहाँ पे एनालिसिस इसे करें, ये वाला एरिया अपने लिए क्या है, एक माइनर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी वर्किंग कर रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन दे, तो ये अपनी कंफर्मेशन होती है, वो अपने पे डिपेंड करता है कि अपने उसके अंदर कंफर्मेशन कैसे ले रहे हैं, टारगेट को लेने के लिए या फिर एसएल से बचने के लिए। सबसे पहले आपने जब भी ट्रेड लेनी है तो आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए एंड सेकंड आता है यहाँ पे जिस टाइम फ्रेम में आप मार्केट को ओपन कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड को पहले देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रेंड कौन सा आया हुआ है।
ट्रेंड को देखने के बाद में आप नेक्स्ट मोमेंट इसमें देखते जाएंगे, जैसे कि अपनों ने यहाँ पे कंफर्मेशन ली है। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है देन आप मेरे को इंस्टाग्राम चैनल KRS ट्रेडर्स पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी टिप्स लेनी हो या फिर कुछ और चीज की जानकारी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल KRS ट्रेडर्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए आपका एनालिसिस ऐसे ही जारी रहेगा। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Drop it.